देखिए, अब रीतिकाल के प्रमुख कवि और रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि तो नहीं कह सकते, क्योंकि रीतिबद्ध धारा के प्रतिनिधि और प्रमुख आचार्य तो केशवदास है, लेकिन उनके अलावा चिंतामणि त्रिपाठी है, पद्माकर है, मतीराम है और देव है, भूषण है। ये सारे के सारे रीतिबद्ध में आते हैं। और रीतिबद्ध में देव जी ने जो पद लिखे हैं, जिसमें अपन ने पहला पद पढ़ा था, जिसमें कविता के गुण कैसे कविता करने वाले के अंदर होनी चाहिए, वही कविता श्रेष्ठ हो सकती है। और दूसरा पद जो पढ़ाया था, उसमें कोई गोपिया है जिसने कृष्ण से प्रेम किया है और वो अपनी बात पर अड़िग रहती है, चाहे उसके लिए उसको मर मिटना पड़े, लेकिन उसने प्रेम किया है तो अपने प्रेम को बराबर पाना चाहती है, अंत में उसके चरणों में नौछावर होना चाहती है। अब तीसरा पद जो लिया है आपका, जिसमें क्या दिया है, आपने सुना हो प्रसंग पहले, तो देखो इसमें जो प्रसंग दिया है, इसमें प्रसंग क्या दिया है आपने सुना है। उद्धव, कौन था उद्धव? कृष्ण का मित्र था, कृष्ण का मित्र था। कृष्ण सगुण के समर्थक हैं और उद्धव निर्गुण का समर्थक था। उद्धव ज्ञान योग अर्थात निराकार परमात्मा ईश्वर के गुणगान बखान और उसकी सिद्धि की बात करता था। ज्ञान था उसको, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उद्धव को, तो अपने ज्ञान का उसको अहंकार भी था। इसीलिए कृष्ण ने एक दिन ढोंग रचा और उसने कहा, रोने लग गया कृष्ण उसके आगे, क्योंकि और रोना एक मजबूरी भी थी, क्योंकि राधा की भी याद आ रही थी, माँ यशोदानंद बाबा की भी याद आ रही थी और ब्रज की जो गोपियाँ हैं उनकी भी याद आ रही थी, तो फूट फूट के रो रहा था कृष्ण। तो फिर उद्धव ने पूछा, अरे भाई तू क्या रो रहा है? उसने कहा, क्या बताऊं उद्धव भैया कि आज तो मेरा जी कर रहा है रोने को, मुझे रोने दीजिए। बोला नहीं। बोल तू क्यों रोता है? बोले मुझे प्रेम हो गया है। बोल किनसे? बोल नंद बाबा, माँ यशोदा और राधा रानी गोपी, उनकी सब की बहुत ब्रज की याद सता रही है। अरे बोल तू पागल है क्या? है बस इतनी सी बात? अरे मुझे पता है कि कितने प्रेम करते हैं वो मेरे से। तो उद्धव उसको ज्ञान देता है कृष्ण और उससे कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा। और यही चाहता था कृष्ण, क्योंकि निर्गुण का समर्थक था, ज्ञान का अहंकार था उद्धव को। इसीलिए कृष्ण ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका और क्या आएगा इसको प्रेम का पाठ पढ़ाने का। इसीलिए उसने कहा कि यार भाई मैं चले तो जाऊं, लेकिन दूर बहुत है, मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। अरे बोल रथ मेरो खड़ो है। तो कृष्ण ने उसको रथ पर बिठाया और रथ पर बिठा के उसको विदा कर दिया। बोल जय हिंद जय भारत जा भाई, है अब पता लगेगा तुझे जब तू पहुँचेगा ब्रज में। तो जैसे जैसे ब्रज की सीमा में घुसा है उद्धव, तो इतना प्रभाव दिखाया है ब्रज की भूमि का, प्रेम के लोगों का, कि सिवान जो है सीमा, जिस पर ज्ञान योग की गठरी बंधी हुई दिखाई गई है, जो धीरे 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 सरक के खत्म हो गई। कहीं करीलों में अटक गई, कहीं कांटों में अटक गई, कहीं पेड़ों में अटक गई और बची कुछ थोड़ी बहुत बची, जो बिल्कुल वहाँ जाके वो भी साफ हो गए। इसका मतलब कि बड़ा ज्ञान का घमंड था उद्धव को। तो वो जब पहुँचा, सारी सखिया दौड़ दौड़ के बाबा नंद के आंगन में भीड़ी हो गई कि आ गया कृष्ण। क्यों? कृष्ण जैसा ही सुंदर रूपवान था उद्धव। तो सबको खबर लगी, तो जो गोपियाँ हैं सारे काम को छोड़ छोड़ कर अपने नंद बाबा के आंगन में खड़ी हो गई, दौड़ झुंड जो है। तो उजक के सारी सखियाँ कहने लगती हैं कि मुझे लिखो है कहा। इसका मतलब मेरा नाम लिखा है चिट्ठी में। वो चिट्ठी पढ़ता है और वो पुकारती हैं अपने नाम को, लेकिन वो समझाता है उनको, अरे भाई तुम समझिए कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, तुम पागल हो क्या? तुम उसको परमात्मा मानती हो, वो तो आम जैसा आदमी है? क्यों ये प्रेम का चक्कर क्यों रचा रखा है तुमने? तो उनको गुस्सा आ गया और फिर सवाल जवाबों की झड़ी लगी
फिर एक उड़ता हुआ भौरा आया, क्योंकि भारतीय नारी की परंपरा है कि वो कभी भी सीधे नहीं बोलती है आदमी से, बोलती है, आज भी है। आपने देखा होगा कि सीता वहाँ जब लंका में थी तो तिनके का सहारा ओट लेके बात करती थी रावण से। ये भारतीय नारी की विशेषता है? और अब की विशेषता कैसी है? आज की विशेषता कैसी है? पहले तो यूँ उठाएंगे, यूँ पटकेंगे, देखा मोहड़े जब बात करें, हैं? क्योंकि और जो छोटे बच्चे हैं, अब जो भारतीय नारी है कि कोई न कोई, चाहे वो बच्चा शिशु है, इस शिशु का मतलब अभी जन्म हुआ है, वो बोलना नहीं जानता है, लेकिन वो क्या कहेगी, उस बच्चे के ऊपर डाल के कहेगी कि खेदे तेरे बाबा थे, खेदे तेरे चाचा थे, खेदे तेरे बड़े पापा थे। वो कुछ नहीं बोलेगा। तो ये क्या है? ये भारतीय नारी की एक पहचान है, समझ लो। तो यहाँ उद्धव जब खड़ा था तब एक भौरा आया उड़ता हुआ, भौरा, क्योंकि भौरा कैसा होता है? लंपट। लंपट कैसा? कभी इस फूल पे बैठा, कभी इस पे बैठा, कभी चमेली पे, कभी कमल के पे, कभी मालती पे, कभी वैस रसपान किया, और फुल स्वार्थी होता है। तो इसीलिए उसको क्या बोल दिया? मधुकर। मधुकर, और मधुकर मीन्स क्या होता है? भौरा। उद्धव को मधुकर बना दिया, और जो भी बात उपालम व्यंग्य कहने थे ना, वो सारे भौरे से कह दिए, अन्युक्ति अलंकार में पूरा का पूरा उद्धव के ऊपर दे दिए। तो उद्धव से सारी बात जो बताई थी ना, तो उद्धव क्या हो गया? जैसे हाल देखा, जैसे कोई रो रही है, कोई पछाड़ खा रही है, कोई गिर रही है, कोई चिट्ठियाँ फाड़ रही है, कोई क्या कह रही है, तो वो होश उड़ गए उद्धव के कि ये क्या बवाल है, ये कैसा प्रेम, आज तक नहीं देखा मैंने। तो परिवर्तन हो गया उद्धव के। और उद्धव जब विदा हुआ है वहाँ से, नहीं समझी। अरे वो कहती है कि कौन जनक, कौन जननी, कौन नारी को दासी, और किस रस का अभिलाषी है, तू बता दे। नहीं हम बता दें, तू बता तो सही, तेरा निर्गुण ब्रह्म कहाँ से आया, कौन से देश का है, कौन माता है, कौन पिता है, किस रस का अभिलाषी है, नहीं हम बताए। नंद बाबा माया यशोदा गोकुल में जन्म हुआ है? और रस प्रेम रस का अभिलाषी है। क्या पहनता है, क्या खाता है, किस नारी का दासी है? नारी हमारी राधा है, जिसका वो दास है, तू बता दे तेरे की। तो कोई जवाब नहीं लगता है उस पर, और वो निरुत्तर लौटता है। तो विदाई जब होती है, कोई क्या देती है, कोई मोर पंख देती है, कोई पीठ वस्त्र देते हैं, कोई चंदोला देती है, कोई बंसी देती है, तो रोता है और चलता है। तो क्या हुआ, जब चलने लगा तो फिर रमण रेवती जो जगह है ना, रमण रेवती सुना होगा आपने, उस रमण रेवती में आज भी दुनिया जाती है ना, वो लौटती है मिट्टी में। क्यों लौटती है? क्योंकि रमण रेवती में जब रथ आ रहा था उद्धव का, तो उद्धव उतरा, क्योंकि अब सीमा बीतने वाली है। तो रमण रेवती में उद्धव ने क्या किया था? रथ से उतरा और मिट्टी में लौट गए। फिर चला रथ में, फिर चढ़ा, फिर उतरा, फिर लौट गया। इसका मतलब है कि उद्धव को भी ब्रज की, गोकुल की मिट्टी से प्रेम हो गया। और सीधा कृष्ण के पास जब पहुंचा तो कृष्ण को तो पता था कि क्या हाल होगा उसका। तो कृष्ण तो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब आवे गढ़ को अहंकार, जो अहंकारी बन के गया था वो कब लौट के आए, देखूँ तो सही उसका हाल। तो कृष्ण बैठा था, तो एकदम दौड़ के रोता रोता, कभी यूँ पहुँचे, कभी यूँ पहुँचे, कभी, तो कृष्ण एकदम दौड़ा और कृष्ण ने उसको पकड़ा कि क्यों भाई, क्या बात है? अरे बोलो भाई, पूछे नहीं। बोलो भाई, मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, अगर तू जिंदी चाहे गोपिका ने, तो तू उनने यूँ कह दिया कि अगर रोटी खा रहे हो तो पानी यहीं आ जाए। इसका मतलब जितनी जल्दी अति शीघ्र अगर वो आ सकता है, अगर तुझे गोपिकाओं की जान प्यारी है और तू वास्तव में सच्चा प्रेमी है ना, तो तुझे अभी तुरंत चला जा, बाकी तुझे एक भी गोपियाँ जिंदी नहीं रहेंगी। ये तो मुझे तेरा वादा था तुझसे कहने का, इसलिए मैं आ गया, नहीं मैं भी गोकुल को छोड़ के नहीं आता। उसी बात का जवाब एक उसमें दिया है। ठीक है, बताऊँ कि रहने? अच्छा, ओके।